चैनल MGE द ईजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से सीखते हैं। तो अभी हम लोग ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट शुरू करा हुआ था, छोटा सा टॉपिक लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने इसके एक्सरसाइज नई बुक से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं, तो मैं उसको कोट करता जाऊंगा। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का डिलीटेड है, ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। जस्ट आपने जो एक्सपेंशन सीखा है उसको एक्सपेंड करना, मॉड ए निकालना या डिटर्मिनेंट डेट ए निकालना, वही चीज़ अप्लाई होगा। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू हम लोग इसको डी ले लेते हैं, तो d इज इक्वल टू या डेल्टा इज इक्वल टू, आप फटाफट से शुरू करेंगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। पहले हमने पहला फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का पहला हमने एलिमेंट लिया x। अच्छा, इसमें फर्स्ट रो छिपेगा और अब ये हमारा साइन थीटा आ गया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, जो हमारे को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। चलिए, अब हम लोग इसमें फर्स्ट रो तो छिपा दिया है ऑलरेडी, अब फर्स्ट कॉलम छिपेगा, है ना। तो इसमें आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हमारा ये सेकंड कॉलम छिपेगा। सेकंड कॉलम में हमारा साइन थीटा और एक्स, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है। चलिए, अब ये सेकंड कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हमारा थर्ड कॉलम छिपेगा, माइनस साइन थीटा इंटू 1, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, प्लस एक्स कॉस थीटा। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आई थिंक इट शुड बी थीटा। एक बार मुझे चेक, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसमें हमारे को थीटा का कहीं नामो निशान नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इसको खोलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन थीटा क्या हो गया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अगेन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा सारा कैंसिल हो जाना, तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, राइट। चलिए, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें फटाफट से, क्या क्या कट रहा है, क्या क्या रह रहा है। माइनस एक्स क्यूब ये लेकर के आए, माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, कहीं कुछ कटने वाला ये है नहीं। अच्छा, एक्स और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए ये एक्स कॉमन आ जाएगा, राइट। तो प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो इसमें बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाना आपका? कैंसिल। और ये आपका बच गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये बच गया प्लस एक्स। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपका गॉट कैंसल्ड, और आपका आंसर आ गया माइनस एक्स, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि अब क्वेश्चन इसमें कुछ रहता नहीं है। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इवेलुएट करना है। फर्स्ट रो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। तो नॉर्मल इसको भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस में थोड़ी सी जगह शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, बिल्कुल।
तो चलिए यहाँ पे पहले टर्म में क्या आएगा हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा। थोड़ी सी जगह हम लोग बना के चलते हैं, माइनस यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा सेकेंड टर्म। उसके बाद देखते हैं जहाँ पे जगह हमारे को मिलेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। थर्ड चलिए फर्स्ट रो तो छिपेगा ही छिपेगा हमारा, फर्स्ट कॉलम छिपा कॉस बीटा कॉस अल्फा, राइट, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बीटा इंटू जीरो, क्या हो गया ये जीरो माइनस। अब ये हमारा सेकंड कॉलम छिपेगा, बच गया माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा में अल्फा को पहले रखना चाह रहा हूं ताकि आपका एक, अब यहाँ भी हमारा अल्फा पहले होना चाहिए था। चलिए तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया जीरो, अगला टर्म हमारा प्लस, माइनस साइन अल्फा हमारा एलिमेंट है। अब हमने इसको छिपाना है तो माइनस, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा और साइन अल्फा, है ना, दिस इंटू दिस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे ही कुछ करामत हो सकता है, यहाँ से हम लोग माइनस साइन अल्फा अगर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए पहले इसको खोलना, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में था। और यहाँ पे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाना बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे ये माइनस साइन अल्फा भी पहले बाहर रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग माइनस साइन बीटा कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से माइनस साइन बीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, सॉरी माइनस साइन अल्फा कॉमन लिया हमने, तो बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, राइट, क्योंकि ये 1 हो जाना है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर। चलिए अब यहां से हमने क्या कॉमन लेना है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन लिया तो बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1 होने वाला है, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब हमारा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, राइट, साइन अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा साइन बीटा ही है ना, हाँ जी, वाह, ओह एक मिनट, ये हमारा साइन अल्फा था और यहां से हमने साइन अल्फा कॉमन लिया, एक सेकेंड, तो ये हमारा साइन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा है, राइट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और अंदर क्या है हमारा, ये वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये बच्चे क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो ये 1 हो गया हमारा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन ये वैल्यू भी क्या होगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या निकल के आ गया हमारा 1 आ गया आंसर। तो इवेलुएट हमने कर दिया इसको, सिंपल सा प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा दिमाग सेट रखना है, और आप साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब को मिलाना है, और आइडेंटिटी एक ही लग रही है हमारी 1 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें शायद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया भी होगा, तो जो किया होगा मैं आपको रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ए इनवर्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए बी इनवर्स। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका रेफरेंस में कौन से वीडियो से दूं, तो इसमें हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। तो अब हमें अगर ए बी इनवर्स निकालना है तो हमारे को बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए। अच्छा सर ए बी इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अब देखिए यहाँ पे
बी हमारे पास है लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स है, करेक्ट है। तो हमारे को ए बी निकालने के लिए ए इनवर्स से ए निकालना है। अब ध्यान से सुने, हमारे को मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स निकालना आता है, लेकिन ए इनवर्स से ए निकालने का हमारे पास अभी कोई तरीका है नहीं। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमारे को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए। अब हमारे पास इसमें ऑलरेडी ये ए इनवर्स है ना। तो अब हमारे को जरूरत किसकी पड़ जाएगी, बी इनवर्स की, करेक्ट है ना। तो ये बी इनवर्स हमने कैलकुलेट करना है, तो पहले हम लोग पहले बी यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे को पता है कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने में जगह की कमी हो जाती है। तो ये हमारा, चलिए ये हमारा बी है, मॉड बी मैं निकाल रहा हूँ, आप भी अपना अपना निकालें, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद, कोफैक्टर निकालने के बाद फटाफट से आप कोफैक्टर निकाल। मैंने आपके लिए मॉड बी निकाल दिया है ना। 3 - 0 3 माइनस माइनस ये 1 -1 -0 -1 -1 +2 और ये 2 - 0 2 2 - 2 कितना हो गया -4। तो ये हो गया 5 - 4 दैट इज 1। तो मॉड बी की वैल्यू होगी 1 और हमने 1 1 1 2 1 3 निकाला 3 1 2 आप टैली कर लें फटाफट। 2 1 हमारा 2 1 2 आ गया हमारा 2 1 2 2 2 3 फिर ये हमारा 6 2 5। तो बी इनवर्स 1 अपॉन मॉड बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब फटाफट कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इन तीनों को C1 में डाल देंगे है ना, बिना ट्रांसपोज के। इन दोनों को हमने, इन तीनों को C2 में डाल देना और इन तीनों को हमने C3 में डाल देना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाता भी हूँ। तो 3 1 2 2 1 2। आप ट्रांसपोज वाला चक्कर रखो ही मत, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बाद में, वहाँ पर परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ये निकल गया हमारा बी इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। तो अब हमें ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए अब इन दोनों को हम लोग लिखते हैं और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, बी इनवर्स की पहले वैल्यू डाल दें, 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और ए इनवर्स हमें ऊपर से लेना पड़ेगा। चलिए फटाफट से लेता हूँ। ए इनवर्स हमारा है, काफ़ी दूर निकल गया, 3 - 1 1। तो 3 - 1 1 -15 16, 2 टर्म तो याद था, तीसरा नहीं, -5 है ना। ये हो गया हमारा -5। अब लास्ट रो है हमारा 5 - 2 -2। तो ये हो गया 5 - 2 -2। फटाफट से आप मल्टीप्लिकेशन करें, आपका आंसर निकल जाएगा। ये मैंने कराया हुआ था बट मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा। 9 - 30 -21, अच्छा ये +30। तो हाँ याद आ गया मुझे बिल्कुल, 9 - 30 +30। तो ये हो गया हमारा 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 और ये हमारा 16 2 जा 32 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 9 - 30 +30 है ना। और ये हमारा 3 × -1 -3 + 16 × 2 32 प्लस -6 × 2 12। थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × 1 3 -10 5 × 2 है ना -12। तो ये बन गया हमारा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 3 -15 +10। फिर से 1 × 3 -15 +10। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 +16 -4। फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -5 1 -5 और ये हमारा -4 है ना। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 6 -30 +25।
2 इंटू -1 दैट इज -2 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 5 इंटू -10 -2 -10 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 5 -10 और 5 इंटू -10। शायद क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी किया, एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ मैंने यहाँ पे -2 लगाया है, तभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये एक सेकेंड, ये हमारा -2 नहीं +2, तो ये हमारा हमेशा से गलत होगा। ये -6 + 2 ये +12 होना चाहिए, 2 + 2 ये 4 2 इंटू 2 +4 होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अब मेरे ख्याल से सही आएगी। तो ये 30, ये क्या बन गया 30 - 30 तो कैंसिल हो गया। अब ये हमारा -12, तो 32 एक और मिस्टेक निकला ए इनवर्स लिखने में, दिस इज नॉट 16 दिस इज 6। तभी मैं सोच रहा हूँ ये हमारा खून क्यों पी रहा है। एक सेकंड, चलिए अब ये भी गलत होगा। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला कॉलम हमारे को पूरा ही देखना पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर करें तो -3 प्लस ये 12 होगा। ये मैंने क्वेश्चन करके दिया है। और ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमारा 1 इंटू 6 ये 6 होगा और ये अगेन 12 होगा। तो अब ये हमारा 12 कैंसिल, -3 आ गया, ये -10 ये हमारा 5 आ जाएगा। अब ये 3 -5 और ये तो ये -2 और -5 + 6 दिस इज 1 1 0 6 -30 तो -6 -5 अगेन 1, ये 2 -10 -2 -12 अगेन 0 और ये -10 नहीं, ये यहाँ पे अब ये +10 आएगा ना। हाँ यहाँ पे ये +10 आएगा, तो ये 2। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। अब क्वेश्चन ही गलत कॉपी करेंगे हम तो आंसर कैसे सही आएगा। एक एक मैट्रिक्स में दो मिस्टेक, दोबारा रीचेक करके लिखा था तब भी गलती हुई। आंसर चेक कर लें एक बार। तो मैट्रिक्सेस की यही माया है, 9 -3 5 यस, -2 1 0 1 0 2। मैट्रिक्सेस की यही माया है, बिना मिस्टेक का ये होता नहीं है। तो अब थोड़ा सा केयरफुल रहें। और मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक होता है, क्वेश्चन कॉपी तक भी सही से नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 के बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए दे रखा है और ये मैं बिल्कुल करके नहीं देने वाला हूँ, पूरा फुल टू टाइम पास है। हालांकि 3x3 का है, आपको वेरीफाई करना है। मैं सिस्टम समझा देता हूँ आपको, आप कर लेंगे आराम से। पहला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ओ भाई साहब, अब देखिए सबसे पहले इसमें एलएचएस में क्या करना होगा हमारे कि पहले ए का कैलकुलेट करें एडजॉइंट ऑफ, है ना, कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ, राइट। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को कोई मैट्रिक्स मान लें आप, ठीक है, बी मैट्रिक्स मान लें, जो मर्जी मान लें, आप इसका इनवर्स निकालें। देन फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ, जो भी एडजॉइंट बनेगा आप उसका इनवर्स निकालें। आरएचएस में आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में पहले फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका कोफैक्टर निकाल करके आप उसका एडजॉइंट निकालें। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, दोनों आपका इक्वल आएगा तो आप ये पूरा टाइम पास है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करके दे सकता,
सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, फुल टाइम पास ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, इज इक्वल टू ए चेक करना है। तो पहले हमने ए इनवर्स निकालना, फाइंड ए इनवर्स, देन अब इसको लेट कर लें कोई भी मैट्रिक्स, मान लें बी, देन फाइंड बी इनवर्स। पूरा प्रोसेस चालू करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये दोनों ही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, तो शायद एक्सपेंशन में टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो अब इन्होंने शायद भूल गया, आगे नीचे लिख रखे हैं इसके बाद कि 7 to 11 यूजिंग प्रॉपर्टी, जबकि इसमें भी प्रॉपर्टी लगने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इन लोग मिसगाइडेड है। पहले भी हम लोग इसको प्रॉपर्टी से ही करते थे, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक्सपेंशन से करेंगे। एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। चलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के आपको करना पड़ेगा काम यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंशन हैवी पड़ेगा शायद। चलिए प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, आराम से एक्स प्लस वाई इंटू वाई, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये छिप गया ये छिप गया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई ध्यान से देखेंगे हम लोग, बाद में कॉमन लेंगे। चलिए प्लस यहाँ पे एक्स प्लस वाई है ब्रैकेट में, ये वाला हमारा छिप गया एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होना तो प्रॉपर्टी से चाहिए था। चलिए अब लोग निकालते हैं इसको किसी तरह से, एक्स इंटू वाई, अभी एक्स प्लस वाई वाले ब्रैकेट को नहीं छेड़ना, ठीक है, ताकि वो हम लोग कॉमन ले सकें। बाकी देखते हैं हमारा क्या क्या बनता है। ये माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा ये, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अगेन बन गया ये एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखें, ये देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, अच्छा प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि 3 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई बन गया हमारे पास, माइनस एक्स माइनस वाई का, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। चलिए पहले तो इसको और इसको ऐड करके हम लोग डायरेक्ट लिख दिया इसको 3xy एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। ये बन रहा है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलिए मैं एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अब ये खुलेगा और ये भी खुलेगा, तो यहाँ पे एक काम करें आप, चलिए अब यहाँ पे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में नहीं तो ये काटने में और आपको ज़्यादा दिक्कत होती। एक्स प्लस वाई पूरे से ही कॉमन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लगाएंगे हैं तो हम लोग एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई पूरे से उठा के कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 3xy पहले से, यहाँ बच गया माइनस साइन के साथ। चलिए ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहा मैं, दिक्कत हो जाएगी आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब ये हमारा x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अब ये ब्रैकेट खोले थोड़ा सा ध्यान से, बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो 3xy प्लस एक्स वाई 4xy हो गया ये। और ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो सब में माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
चलिए अब एक स्टेप और लिख करके फिर हम लोग कॉमन लेते हैं। x प्लस वाई तो यहाँ पे है ही 3xy प्लस xy कितना हो गया 4xy, 4xy माइनस 2xy कितना बन गया 2xy, ठीक है, माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। अब यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन हम अगर ले लेते हैं और -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे बचेगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस xy। ये देखिए आपका फॉर्मूला बन गया कितना खूबसूरत से, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये प्रॉपर्टीज अगर लगा करके डिटर्मिनेंट की करते तो ये 3 स्टेप का क्वेश्चन था। हमें देखिए कितनी मेहनत लगी इसके अंदर। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हटा करके फिर डिटर्मिनेंट के ऐसे क्वेश्चन दे दिए आपको, तो आपके लिए नुकसान जरूर है, बट हाँ प्रॉपर्टी सीखना आसान काम नहीं था, तो आप उस मुश्किल से बच गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, इसमें कैसे कॉमन लेना है, क्या करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले। खोलते हैं, चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग। डी इज इक्वल टू लिख लिया हमने 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या बन गया बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स रहेगा, अंदर क्या बचेगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपा तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपेगा तो ये x माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाना। चलिए अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं फटाफट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। अच्छा यहाँ से y और y क्या हो गया कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ बच गया और यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस वाई स्क्वेयर यहाँ बच गया। चलिए एक लाइन में ये तो निकल गया हमारा, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर कैंसिल, आंसर इज 2xy। आंसर इज 2xy या xy, एक xy और हमारा यहाँ पे प्लस 2xy, ये वाला xy हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस xy माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैंसिल, 2xy माइनस xy, आंसर इज प्लस xy इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन सॉल्विंग, मैंने अपने हाथों से करके दिया है इक्वेशन सॉल्विंग वाले टॉपिक में, जिसका मॉड ए हमारा 0 आता है, ये हमारा पड़ा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन। आई थिंक वीडियो नंबर 9 और 10 आप चेक कर लेंगे। और 10 में मैंने करवा रखा है, इसी में आपको सेम क्वेश्चन बिल्कुल हमने करके दिया है आपको मिसलेनियस का ही, जिसका मॉड है आपका 1200 आएगा, वही क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपका डन है। अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 तो नॉर्मल आपका एडजॉइंट वगैरह से निकलेगा, तो उसमें मेहनत थोड़ी सी कर देता हूँ। बहुत काम चोरी कर लिया आज मैंने, आपको क्वेश्चन ज़्यादा करके दिया नहीं मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, इसका ए इनवर्स निकालना है, तो फटाफट से हम लोग इसका मॉड ए निकाल के देते हैं। तो मॉड ए हमारा क्या बन जाएगा, प्लस में हमारा x रहेगा, ठीक है, तो वाई जेड माइनस 0 है ना, वाई जेड माइनस 0, बाकी दोनों तो टर्म हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा इसका मॉड ए जो निकल के आया दैट इज एक्स वाई एंड जेड, दिस इज योर मॉड ए। अब फटाफट से को फैक्टर निकालते हैं हम लोग, है ना, को फैक्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, आप निकालो फटाफट से। चलिए फटाफट से निकल गया इसका एडजॉइंट, वाई जेड 0 0 है ना, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये सेकंड कॉलम बनेगा, ये थर्ड कॉलम बनेगा। तो फटाफट से मैं ये इनवर्स लिखता हूँ आपको, तो 1 अपॉन मॉड है दैट इज एक्स वाई जेड, है ना, और मैट्रिक्स में तो यही बनेगा हमारा वाई जेड
0 0 0 XZ 0 0 0 XY। अब ऑप्शन को देखते हुए हमने ध्यान से देखें XYZ, तो हमारा अब देखिए जिसमें XYZ है उसका ऑप्शन तो आपको टैली नहीं हो रहा है, जिसमें आपका बाहर है 1/XYZ में, क्योंकि सब में XYZ आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो आप एक बार चेक करें कि XYZ से अगर आप डिवाइड करते हैं सबको बगैर XYZ बाहर निकाले, तो ये देखिए YZ/XZ, मैं लिख देता हूँ YZ/XYZ है ना, बाकी टर्म तो क्या होना है, 0 ही होना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/X, तो 0 और यहाँ पे XZ/XYZ, तो ये बन जाएगा हमारा 1/Y, दैट इज -Y। और यहाँ पे हमारा जो बनेगा ये लास्ट वाला टर्म बनेगा हमारा XY/XYZ, XY/XYZ। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। फॉर्म में आप देख लें x के पावर -1 है, तो यहाँ पे YZ कैंसिल हो गया, 1/X क्या हो गया हमारा x के पावर -1। तो आपका ऑप्शन ए को मिला करके आ रहा है 0 0 0। यहाँ पे x और z कैंसिल हो जाएगा, तो 1/Y दैट इज y -1। एक बार आंसर भी आप लोग चेक कर लें। और यहाँ पे बाकी सब में तो 0 ही रहना है, और यहाँ पे z -1। तो ऑप्शन आई थिंक ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, आंसर में आपका डेट ए करके दे रखा है, तो मैं मॉड नहीं बोल रहा इसको, तो 1 ब्रैकेट में आप चेक करें 1 - प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिपेगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, 0 ही हो जाएगा ये कट के, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ भी क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ये ध्यान से देखें, माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 × -1, तो मैंने एक जैसा लिख दिया ये, तो ये बन गया आपका 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब ध्यान से देखें, आपका जो वैल्यू दे रखा है थीटा का, वो दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक। ठीक है, तो 0 से 2π में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 से 1 तक होती है, राइट। अब हम इसी को क्या करेंगे, ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज है, ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे। बाकी जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से कि -1 से साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 तक ही जाती है, 0 से 2π चाहे कहीं भी, मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू -1 तक। अब हमने क्या करना है, इसको ये पूरी चीज बनानी है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा बना ले। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो तीनों में स्क्वायरिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, तो कभी भी वो नेगेटिव तो होगा नहीं, शुरू ही कहां से होगा, ये तो 1 तक ही रहेगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कहां से शुरू हो जाएगा, ये 0 से शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से। अब यहां पे +1 करेंगे, तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 है ना। तो तीनों में हम लोग अगर ऐड करते हैं, जैसे 11th में हमने लीनियर इनइक्वालिटी में सीखा था, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डेट ए हमारा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये 4 हो जाना। तो जो डेट ए की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 से 4 तक। ऑप्शन में चेक करें, डेट ए बिलोंग्स टू में आंसर दे रखा है आपका, डेट ए बिलोंग्स टू 2 से
4। अब इक्वल टू का साइन है तो ऑब्वियसली इसमें क्लोज इंटरवल लगेगा, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके एग्जांपल्स भी हमने आपको करके दे दिए इक्वेशन सॉल्विंग में, तो अब आपका कुछ बच नहीं रहा है। और एक्सेप्ट एक चीज़ की 1 मार्कर हमारा सेगमेंट अभी भी बचा हुआ है। वो लोग सर आप हर बार टाल जाते हो अगले अगले अगले, तो ऑब्वियसली बेटा कहीं बन नहीं पाता ना, इतने क्वेश्चन के बीच में मैं अब 1 मार्कर छेड़ूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं 1 मार्कर का एक फ्रेश वीडियो, वैसे ये हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है ऑलरेडी, जो बोर्ड के लिए मैंने बनाया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत हैवी बनाया था मैंने, पूरे 1 आवर का बनाया हुआ था, और उसमें सारे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं एक्सपेक्टेड बोर्ड के, और बोर्ड में आए भी वहीं से क्वेश्चन है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पेपर्स वगैरह हैं अभी स्कूल में, तो आप उस प्लेलिस्ट में, अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको वो प्लेलिस्ट, बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सीरीज में फर्स्ट वीडियो है हमारा 1 मार्कर के ऊपर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। तो दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेश, लेकिन तब तक अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं या वह देख सकते हैं। कंसेप्ट उसमें सारे ही बताए हुए हैं। तो होप कि आपको आपका ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अब एक्सेप्ट 1 मार्कर क्वेश्चन पूरी तरह से मैंने आपका एनसीईआरटी कवर करते हुए दिया है। अच्छा, कुछ मैंने बाहर के भी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के बाहर के दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ऑब्वियसली रिलेशन एंड फंक्शन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद अब डिफरेंशिएशन का बनेगा। तो आप देखते रहें, सीखते रहें और शेयर और लाइक करते रहें। थैंक यू।